द जी हॉरर शो बाद में कुछ विवादों के कारण से अनहोनी नाम से प्रदर्शित हुई थी। इस अनहोनी सीरियल में एक सेंसिटिव हॉरर स्टोरी कैफ़े 18 एयर हुई। कहानी कुछ ऐसी थी। प्रकाश कपूर की पत्नी अनीता को टैक्सी फोबिया है। उसे टैक्सी या प्राइवेट कार में कहीं भी ट्रैवल करने में डर लगता है। एक दिन प्रकाश अपनी पत्नी को अपनी प्राइवेट कार में घुमाने ले जाने का प्लान बनाता है, लेकिन अनीता ट्रेन से ही जाना चाहती है। वजह बताते हुए वो प्रकाश को बताता है कि कई साल पहले उसका एक सीरियस कार एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से उसे किसी कार से टकराने का डर है या एक्सीडेंट का फोबिया है। प्रकाश अनीता को भरोसा दिलाता है कि वो अनीता के साथ कार बहुत सावधानी से चलाएगा। फिर रात में वो अपनी प्राइवेट कार से अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकल जाते हैं। काफ़ी दूर जाने के बाद देर रात एक सुनसान जगह पर उनकी कार अचानक खराब हो जाती है। बहुत कोशिश करने के बाद भी कार चालू नहीं होता। इसके बाद प्रकाश एक मैकेनिक ढूंढने चला जाता है और एक मैकेनिक को ढूंढ कर ले भी आता है। मैकेनिक ने कार का चेकिंग करता है और कहता है कि इसे ठीक होने में काफ़ी टाइम लगेगा। ये महसूस करते हुए कि रात में खुले आसमान के नीचे इतना लंबा समय बिताना नामुमकिन है, प्रकाश ने मैकेनिक से पूछता है कि क्या इस इलाके के आसपास बैठने के लिए कोई रेस्टोरेंट या ऐसा कुछ है। जवाब में वो मैकेनिक बताता है कि सामने ही कैफ़े 18 नाम का एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, जिसके मालिक मिस्टर ब्रेगेंजा है। प्रकाश और अनीता वो रेस्टोरेंट ढूंढ लेता है और वो उसमें प्रवेश करते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट में घुसते ही वो दोनों हैरान हो जाते हैं। उन्होंने देखा कि इस सुनसान रेस्टोरेंट में कोई भी वेटर या मैनेजर नहीं है। दोनों ने आवाज़ लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसी बीच अनीता को इस रेस्टोरेंट में घुसते ही किसी वजह से अजीब सा महसूस होने लगता है। उसने बार बार प्रकाश से ये कहता है उसे ये जगह अच्छी नहीं लग रही है और वो यहाँ से चली जाना चाहती है, लेकिन प्रकाश अपने पत्नी को भरोसा दिलाता है। वे दोनों एक टेबल पर आमने सामने बैठते हैं, लेकिन तब भी कोई नहीं दिखता है। अचानक रेस्टोरेंट का एंट्रेंस एक अजीब सी आवाज़ के साथ खुलता है और एक अजीब आदमी रेस्टोरेंट के अंदर प्रवेश करता है। वो आदमी सामने बैठे प्रकाश और अनीता पर ध्यान दिए बिना थोड़े अंधेरे कोने में एक टेबल की ओर धीरे धीरे बढ़ता है। प्रकाश उस अजनबी से बात करने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो अजनबी उन पर ध्यान ही नहीं देता है। वो एक टेबल पर बैठकर अपना सिगार जलाता है और पीने लगता है। तभी रेस्टोरेंट का ग्रामाफोन अचानक अपने आप बजने लगता है। उस राहगीर का ऐसा अजीब सा बर्ताव और रेस्टोरेंट का अंदर का माहौल अनीता की बेचैनी बढ़ा देता है। वो फिर से प्रकाश से ये जगह छोड़ने के लिए कहती है। प्रकाश उसे घबराने के लिए मना करता है। तभी अचानक जिस टेबल पर अजनबी बैठा था वहाँ गोली चलने की आवाज़ आती है और प्रकाश और अनीता चौंक जाते हैं। उस तरफ देखते हैं तो पाते हैं कि जिस जगह पर वो अजनबी बैठा हुआ था वो जगह धुएं से भर गई है और अजनबी कहीं गायब हो गया। इसके बाद पति पत्नी दोनों बहुत डर जाते हैं। तभी रेस्टोरेंट में एक और आदमी आता है। वो आदमी अपना परिचय मिस्टर ब्रेगेंजा कैफ़े 18 के मैनेजर के तौर पर देता है। प्रकाश और अनीता मिस्टर ब्रेगेंजा को उस रहस्यमय आदमी को रेस्टोरेंट में आने, उसका बर्ताव और गायब होने के बारे में सब कुछ बताते हैं। वे जानना चाहते हैं कि आखिर ये सब क्या है। हालांकि मिस्टर ब्रेगेंजा पहले कुछ भी बताना या मानना नहीं चाहते थे, लेकिन आखिरकार ब्रेगेंजा कहते हैं कि वो आदमी कोई इंसान नहीं है, बल्कि एक प्रेतात्मा है। उसका नाम विनोद था।
हैरान प्रकाश और अनीता के जोर देने पर मिस्टर ब्रेगेंजा आखिर में कपूर कपल को एक एम्बिशियस नौजवान विनोद और उसकी गर्लफ्रेंड अनीता की कहानी सुनाते हैं। फिर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। विनोद एक लोअर मिडिल क्लास लेकिन एम्बिशियस नौजवान था। वो अपनी गर्लफ्रेंड अनीता को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था। पैसे की तंगी की वजह से वो अपनी गर्लफ्रेंड अनीता के सारे शौक या ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाता था। ये बात विनोद को बहुत परेशान करती थी, लेकिन अनीता हमेशा विनोद को निराश होने से बचाती थी। वो विनोद को बार बार यकीन दिलाने की कोशिश करती थी कि वो किसी भी हाल और हालात में विनोद के साथ खुश रहेंगी। अनीता को किसी भी कीमत पर खुश रखने के लिए विनोद धीरे धीरे गलत रास्ते पर जाने लगा। वो ड्रग माफिया के चंगुल में फंस गया। ड्रग माफिया के लीडर विनोद को ड्रग डील की स्मगलिंग का एक कॉन्साइनमेंट देता है। विनोद उस काम को अंजाम देने के लिए मान भी जाता है। उस समय अनीता प्रवेश करती है। उसने बार बार विनोद को गलत रास्ते पर जाने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन विनोद अनीता की बात मानने को तैयार ही नहीं होता है। फिर अनीता ने विनोद से कहता है कि अगर विनोद ने अपना गुनाह का रास्ता नहीं बदलेगा तो वो विनोद का साथ हमेशा के लिए छोड़ देगी और उसे पुलिस के हवाले भी कर देगी। विनोद ये कहता है कि उसे पता ही है कि अनीता ऐसे काम कभी नहीं कर सकती है। वो कल अपना डील पूरी करके इसी रेस्टोरेंट में अनीता का इंतज़ार करेगा। अनीता पक्के तौर पर कहती है कि वो कभी भी नहीं आएगी। अगले दिन ड्रग डील पूरी करके विनोद शाम को पैसों से भरा हुआ एक बैग लेकर रेस्टोरेंट में लौटता है। वो अनीता का इंतज़ार करता रहता है, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती जाती है, रात हो जाती है, लेकिन अनीता फिर भी नहीं आती। मिस्टर ब्रेगेंजा विनोद को यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि अनीता उसके गलत कामों का साथ कभी नहीं देगी और वो फिर कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन विनोद ये मानने को तैयार ही नहीं होता है। वो इंतज़ार करता ही रहता है। अचानक सायरन की आवाज़ सुनाई देती है। विनोद खिड़की से बाहर देखता है और देखता है कि पुलिस ने रेस्टोरेंट में रेड मारी है। पुलिस ने उस रेस्टोरेंट को चारों तरफ से घेर लिया है। ये जानकर कि उसकी गर्लफ्रेंड अनीता ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, विनोद बहुत गुस्सा हो जाता है और ये जानकर कि भागने की कोशिश करना नामुमकिन है, विनोद रेस्टोरेंट में रखे अपने पसंदीदा ग्रामाफोन पर अपना फेवरेट म्यूज़िक चालू करके सुसाइड कर लेता है। इसके बाद कहानी फिर से फ्लैशबैक से वापस आती है। मिस्टर ब्रेगेंजा से पूरी घटना सुनने के बाद अनीता की बेचैनी और बढ़ जाती है, क्योंकि विनोद की प्रेमिका और कोई नहीं बल्कि अनीता ही है। इसी बीच वो कार मैकेनिक रेस्टोरेंट में आता है और बताता है कि गाड़ी की मरम्मत हो गई है। उसने प्रकाश से कार का ट्रायल या टेस्ट ड्राइव देने को कहता है। प्रकाश अनीता को रेस्टोरेंट में थोड़ी देर के लिए इंतज़ार कहने को कहता है और मैकेनिक के साथ कार का ट्रायल देने निकल जाता है। मिस्टर ब्रेगेंजा भी अनीता के लिए डिनर बनाने के इरादे से किचन में घुस जाते हैं। अनीता अकेली टेबल पर बैठकर इंतज़ार करने लगती है। उसी समय एक परछाई धीरे धीरे अनीता के सामने आकर खड़ी हो जाती है। वो परछाई और किसी की नहीं बल्कि विनोद की है। विनोद धीरे धीरे अनीता के सामने आकर खड़ा होता है। उसकी आंखों में आग और गुस्सा साफ दिखाई देता है। विनोद को अचानक अपने आंखों के सामने देखकर अनीता चौंक जाती है। विनोद की आत्मा ने अनीता से पूछता है कि उसने उस दिन विनोद के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया। वो खुद आने के बजाय पुलिस को क्यों खबर किया। अनीता की वजह से ही उसे मरना पड़ा। आज उसकी गुजरी हुई आत्मा बिना आज़ाद हुए भटक रही है। अनीता को इसका जवाब देना ही होगा। हालांकि अनीता पहले डर जाती है, लेकिन धीरे धीरे
खुद पर काबू पाती है। वो विनोद के सामने पूरा सच पेश करती है। अनीता कहती है कि उसने उस दिन विनोद को बिल्कुल भी धोखा नहीं दिया था। वो विनोद से मिलने के लिए तय समय पर घर से निकली, लेकिन रास्ते में उसका एक सीरियस कार एक्सीडेंट हो गया था। उसे हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था। एक्सीडेंट में उसका चेहरा इतना बिगड़ गया था कि उसे प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ी थी। ठीक होने के बाद उसने सबसे पहले विनोद को ढूंढा। विनोद की मौत की खबर ने उसे मेंटली डिप्रेस कर दिया था। बाद में प्रकाश अनीता की ज़िंदगी में आया। उसने उसे हिम्मत दी, उसका डिप्रेशन दूर किया और शादी कर ली। यही असली सच है। ये तमाम सच्चाई जानने के बाद भी अगर विनोद को बुरा लगता है और वो उसे सज़ा देना चाहता है, तो विनोद अनीता को ज़रूर सज़ा दे सकता है। यह सब सुनने के बाद विनोद का चेहरे का भाव धीरे धीरे बदल जाता है। गुस्से की जगह हमदर्दी दिखाई देती है। वो अनीता से कहता है कि इतने समय बाद, सच जानने के बाद, असलियत की मालूमात होने के बाद उसकी आत्मा को शांति मिली है। उसने कभी अनीता की खुशी से बढ़कर अपने ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहा। अनीता अपने वर्तमान प्रेमी और पति प्रकाश के साथ हमेशा हमेशा खुश रहे। सच जानने के बाद विनोद का दर्द खत्म हो गया। इस बार उसकी अतृप्त आत्मा को आज़ादी मिलेगी। विनोद का शरीर धीरे धीरे हवा में गायब हो जाता है। प्रकाश भी इतने समय में कार का ट्रायल पूरा करके रेस्टोरेंट में वापस आ जाता है। अनीता और प्रकाश ने मिस्टर ब्रेगेंजा से अलविदा कहता है। जाने से ठीक पहले अनीता मिस्टर ब्रेगेंजा से कहती है, आज से आपके रेस्टोरेंट में देर रात तक कोई किसी का इंतज़ार नहीं करेगा। इंतज़ार ख़त्म हो गया है। इस कहानी में हॉरर फ्लेवर कम थी। हालांकि बैकग्राउंड म्यूज़िक और लाइट एंड शेड्स के मदद से कुछ कुछ सीक्वेंस में एक हॉरर या डरावना माहौल क्रिएट करने का कोशिश किया गया है, लेकिन कहानी काफ़ी मार्मिक थी। कलाकारों की अदाकारी सराहना लायक है।